चिड़िया को पकड़ना है तो फिर दाने को डालना पड़ेगा चिड़िया को लुभाने के लिए। अगर दाने को नहीं डाला जाएगा तो फिर चिड़िया पकड़ में नहीं आएंगे। पहले दाने को डालो फिर चिड़िया को पकड़ो। शिकारी भी यही तो करते हैं। चिड़िया को पकड़ने के लिए सबसे पहले जाल को बिछाते हैं, फिर उनके बाद जालों के अंदर दाने को डालते हैं। अब तैयार है जलकर चिड़िया को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए। अब जो ही चिड़िया उस दाने को खाने के लिए जाएंगे तो फिर फंसेंगे, मरेंगे चिड़िया। अच्छा ये बताओ, अब शिकारी ने जाल को बिछा दिया, जालों के अंदर शिकारी ने दाने को डाल दिया। अब चिड़िया वहाँ पे जाएंगे, जलकर ऊपर बैठेंगे दाना को खाने के लिए। तो फिर चिड़िया किनके हाथों में जाएंगे? वहाँ पर तो अब जाल बिछे हुए हैं ना, जलकर बिछे हुए हैं ना, तो फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? तो सेम टू सेम वही किया अंग्रेज़ों ने, मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने वही किया। भारत के वासियों को बिगाड़ने के लिए, चरित्रहीनता को बनाने के लिए, संस्कृति से दूर करने के लिए मैकाले ने जाल को बिछाया। अपनी बुद्धि के अनुसार भारत के अंदर शिक्षा को प्रचार किया। शिक्षा तो हो गया जलकर। अब मैकाले ने सोचा अब पढ़ेंगे कैसे? कुछ तो लोभ को डालना पड़ेगा, दाने को डालना पड़ेगा भारत के वासियों को फंसाने के लिए। तो उसने नौकरी को भी तैयार कर दिया। हमें क्या जाता है, हमें बाप को क्या जाता है, भारत से ही लेंगे और भारतवासियों को ही कुछ दे देंगे। 1 करोड़ को लूटा, उनमें 100 रुपयों को दे दिया तो कहाँ गया? कुछ नहीं गया। 1 करोड़ को लूटा, उनमें 100 रुपयों को खर्च कर दिया, बाकी जो बचा मैकाले के हाथों में। मैकाले ने भारतों को गंदे करने में पीछे नहीं हटा। अपनी पूरी शक्तियों के अनुसार पूरा का पूरा जोश, पूरी की पूरी शक्तियाँ लगा दी। ऐसे तो सफल भी हो गए वो। भारत के वासियों को बिगाड़ने के लिए मैकाले ने, अंग्रेज़ों ने एक से एक काला षड्यंत्र को रचा। सबसे पहले मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले अपनी बुद्धि के अनुसार शिक्षा को प्रचार किया। अगर ये भारत के वासियों की कोई अगर शक्ति होगी तो वो है इनकी संस्कृति, इनकी आचरण, इनकी विद्या। इन्हीं को ही खींच लिया जाए। मैकाले ने सबसे पहले वही किया। जो भारत के वासी थे वो तो गुरुकुल से जुड़े हुए थे। अब मैकाले को लगा अगर इनको नष्ट नहीं किया तो फिर भारत के ऊपर राज करना ये तो असंभव हो जाएगा। तो सबसे पहले उनकी शक्तियाँ खींच लिया जाए। तो उनने क्या किया? अपनी बुद्धि के अनुसार वो शिक्षा को रची, कल्चर, संस्कृति को रची और उस सभी को लागू कर दिया। जलकर को तैयार कर लिया। अब प्रचार कैसे किया जाए? अब पढ़ने के लिए कैसे आएंगे? तो कुछ लोभान को देना पड़ेगा। तो उसने फिर नौकरी को तैयार कर दिया। इनके लोभों से जरूर आएंगे व्यक्ति पढ़ने के लिए, धीरे धीरे प्रचार हो जाएंगे, बस लूटना शुरू कर देंगे। 1 करोड़ को लूट की। अब 1 करोड़ को लूटा, 1 करोड़ को तो लूट लिया। अगर उनमें से
100 रुपयों को खर्च कर देते हैं तो उनको कहा जाते हैं, उनके बापों को क्या जाते हैं, 100 ही रुपया को तो खर्च किया, चलो नौकरी में डाल देते हैं, 100 रुपया की बात है, और उनमें जो बाकी वो तो हमारे हुए। लूटना तो आसान हो गया, भारत के वासियों को मूर्ख बनाना तो आसान हो गया। फूट डालो और शासन करो। मैकाले की षड्यंत्रों को भारत के वासियों अभी तक समझा नहीं। ये जो शिक्षा है मैकाले के द्वारा और उनमें जो दाना है डाले हुए नौकरियां, ये फंसाने की षड्यंत्र हैं। मैकाले की षड्यंत्र यहीं तक नहीं रुकी और आगे हैं। तो पर भी व्यक्ति ना फंसे तो क्या किए, कानून को बनाया। मैकाले ने यहीं तक नहीं रुका और आगे बढ़े।